अगर कोई इसमें से इंटीरियर डिजाइनर बनना चाहे तो या तो वो आपको कनेक्ट करे, और या तो अगर वो खुद बनना करना चाहता है कुछ काम, तो ऐसे कौन से टिप्स होंगे जो आप उनको देना चाहेंगे? कि अगर कोई इंटीरियर डिजाइनर बनना चाहता है तो सबसे पहले तो वो दिमाग में ये अपने बिठा ले कि अच्छा, तो आप बताइए रोहान इंटीरियर्स की जो यूएसपी है, जो स्पेशल कैटेगरी है, वो क्या है? सर हम रेनोवेशन एक्सपर्ट हैं, वो मेरा पैशन रहा है। तो एक तो हर मुझे लगता है कि हर एंटरप्रेन्योर की जिंदगी में दो तीन चीजें आती हैं। फादर से डिस्प्यूट हो गया, बाहर निकलना पड़ता है उसको। सेकंड, उसे बिजनेस के लिए जब पैसे नहीं होते तभी उसे बिजनेस करना भी होता है। तो आपको क्या लगता है, मतलब परीक्षा है या बिल्कुल आग पे चलने की जैसे? बिल्कुल परीक्षा है, क्योंकि आप बिजनेस को चूज नहीं कर रहे हो, बिजनेस आपको चूज कर रहा है। तो बिना पैसे के एक्चुअली बिजनेस किया जा सकता है? बिल्कुल किया जाता है। आपके सामने लाइव एग्जांपल है, जिसके पिताजी ड्राइवर हो तो वो कितना पैसा देंगे, आप समझ रहे हो। कल जब आपने ऑफिस लिया, जब सब कुछ स्टार्ट हो गया, तो ऊपर नीचे जो चढ़ाव होते हैं वो बिजनेस की जिंदगी में मेरे हिसाब से चलते रहते हैं। तो कभी ऐसा आया कि यार मतलब बंद करना पड़ेगा अभी इस टाइम? धीरे धीरे मतलब खत्म ही हो गया था वो, बिल्कुल खत्म ही, जीरो पे आ गए थे। इसमें मैं अपनी मदर का रोल बताऊंगा कि उनका कॉन्फिडेंस मुझे यहाँ तक ले आया। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आयुष और मैं हूं टॉक विद फील का फाउंडर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारे पॉडकास्ट में बहुत बड़े बड़े शख्सियत आते हैं, हमारे पॉडकास्ट में काफी फाउंडर्स आते हैं, लेकिन आज मैं आपको जिनसे मिलवाने वाला हूं वो आपके काम के फाउंडर्स हैं। क्योंकि आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो टॉपिक आप ही के मनपसंद है, क्योंकि आज हम उस चीज पे बात करने वाले हैं, यानी कि इंटीरियर। क्योंकि हर किसी इंसान का सपना होता है कि उसका खुद का घर हो, उसके मनपसंद घर हो उसका। और जब वो मनपसंद घर अपने हिसाब से वो नहीं बना पाता है तो किसी इंटीरियर डिजाइनर को ढूंढता है कि काश वो आगे हमारी एक्सपेक्टेशंस के ऊपर हमारे घर को लग्जरियस मतलब लुक दे पाए। और लगभग 10 से ज्यादा साल का एक्सपीरियंस है हमारे जो फाउंडर है जिनसे मैं आपको मिलवाने वाला हूँ। और सबसे अच्छी बात यह है कि इन्होंने काफी लोगों के घर उनके मन के मुताबिक बनाए हैं। और आज आपको दिखेगा प्राइस वाइज, सारी चीजों वाइज, उनके बात करने के तरीके से आपको उनकी पर्सनैलिटी में कुछ चीजें ऐसी लगेंगी जो बिल्कुल डिफरेंट होगी और इंटीरियर डिजाइन से। सो लेट्स इनवाइट आवर गेस्ट अंकित सावरिया जी। सर कैसे हैं आप? वो उस जो इंडस्ट्री में जो बेस्ट लोग होते हैं ना, उनसे हम अपना डिजाइन करवाएं ताकि वो घर लुक लाइक बहुत ही प्यारा बने। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग आवर शो। इवन थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी, बिकॉज इट्स अ ऑनर कि आपने मुझे बुलाया, आपने मुझे अप्रोच किया और मैं यहाँ पे आया हूँ। आज हम ये चीजें इंटीरियर में डिस्कस कर रहे हैं। डेफिनेटली आज हम डेफिनेटली लोगों की हेल्प के लिए भी सोचेंगे कि कैसे उनकी हेल्प हो कम दिफाइती चीजों में। और आखिर में मैं चाहूंगा सर कुछ परसेंटेज ऑफ भी दे दे अगर पॉडकास्ट में कुछ क्लाइंट्स हमारे साइड से आते हैं तो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चलिए सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि थोड़ा सा मैं चाहता हूँ आप अपनी ऑडियंस को अपने बारे में बताएं जो आपको नया नया सुन रही है। देखो, पर्सनली मैं अब अपने बारे में बता देता हूँ। पहले तो मैं अंकित सांवरिया मेरा नाम है, मैं इंटीरियर आर्किटेक्चर मैंने पढ़ रखा है। तो इंटीरियर्स में मैंने मास्टर्स किया था, फिर मेरा कैंपस सिलेक्शन हुआ तो मैं मिराबल इंटीरियर्स में एज ए प्रोजेक्ट हेड गया। वहाँ जाके मैंने 14 मंथ्स अपनी जॉब नौकरी करी, जो सभी लोग करते हैं। उसके बाद धीरे धीरे मुझे ऐसा लगने लग गया था 2-4 महीने के बाद कि नहीं, मेरे लिए ये चीज़ बनी ही नहीं है। मतलब आई एम नॉट मेड फॉर डूइंग जॉब। तो फिर मैंने वहाँ से सोचना स्टार्ट कर दिया कि ऐसे तो मज़ा आएगा नहीं। और देखो, काम बहुत अच्छा था, फील्ड बहुत अच्छी थी, ठीक है। मैंने जो चूज़ किया या मेरे को मेरी डेस्टिनी ने जो कराया, क्योंकि मैं बीटेक ड्रॉप आउट हूँ। मैंने इलेक्ट्रिकल से इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से, हाँ जी, इलेक्ट्रिकल में बीटेक किया था। 2-2.5 साल मैंने पढ़ाई करी और मुझे वो समझ नहीं आया, तो फिर मैंने वो छोड़ दिया था। फिर बीच में बहुत स्ट्रगल किया, कॉल सेंटर्स में नौकरी करी। फिर जाके मैंने एक वेंचर स्टार्ट किया पार्टनरशिप में, तो वो रेस्टोरेंट था, तो वो भी फेल हो गया। लकीली वो फेल अच्छा हुआ, वो फेल हुआ। अगर वो फेल नहीं होता तो मैं इंटीरियर्स के बारे में सोचता भी नहीं। तो उसके बाद जब इंटीरियर्स में आया, पढ़ाई करी और काम किया, नौकरी करी, उसका समझ में नहीं आया तो छोड़ दिया। तो घर वालों ने बहुत चीज़ें खराब करवाई, घर वालों ने बहुत डांटा, बहुत मारा कि यार इतनी अच्छी नौकरी थी, क्यों छोड़ दी। बट दिमाग में तो कुछ और चल रहा था। तो फादर से थोड़ा सा डिस्प्यूट हुआ। फादर ने बोला कि भाई भाई मेरे पास तो तेरे लिए जगह नहीं है, क्योंकि तू ना तो बीटेक कर रहा है, ना तू इंटीरियर की नौकरी करना चाहता है, तो तू करना क्या चाहता है। देखो, 18-20 साल का लड़का, कोई किसी के भी फादर होंगे तो वो नाराज होंगे, बिल्कुल, ठीक है ना। तो फिर मैंने घर छोड़ दिया
और जाके गुड़गांव में एक दो दोस्त थे, तो उनमें से किसी से हेल्प मांगी और मैं वहाँ मतलब बैग उठाया और जेब में 2 रुपये नहीं थे और चल दिए, क्योंकि ना नौकरी थी ना कोई ठिकाना था, और गुड़गांव की तरफ चल दिए। तो जाके पता चला रियलिटी के लाइफ बहुत बहुत टफ है। मतलब घर में पेरेंट्स के साथ लाइफ बहुत इजी है, बट अगर आप बाहर जाते हो और जब आपके पास सपोर्ट सिस्टम नहीं है तो रोज आप मरते हो और रोज आप जीते हो। मतलब सर्वाइवल बहुत बहुत ज़्यादा टफ होता है। देखो उतना टफ तो नहीं कहूंगा कि हाँ जैसे बॉलीवुड वाले स्टार्स का होता है टफ, उतना टफ नहीं रहा होगा, लेकिन हाँ मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत टफ था, क्योंकि जब जेब में आपके पास पैसे ना हो, घर का ठिकाना ना हो, तो आप क्या करोगे जिंदगी में। तो उसके बाद फिर धीरे धीरे जर्नी स्टार्ट हुई और वहाँ दोस्तों के साथ उनके घर में एकोमोडेशन मिली। फिर धीरे 2 4 10 दिन बाद 20 दिन बाद समझ में आया कि करना क्या है, क्योंकि ये तो पता ही नहीं था ना, काम करना आता था बट ये तो पता ही नहीं था क्लाइंट कहाँ से आएगा। जनरली एक नया बच्चा आया 20 22 साल का लड़का है, अगर उसे ये पता नहीं होगा कि वो बिजनेस स्टार्ट कैसे करे। आज तो बहुत सारे हमारे पास मीडियम्स उपलब्ध हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, सोशल मीडिया बता देता है आपको कहीं जाना है, कोई चीज़ एक्सप्लोर करनी है, आप यूट्यूब पे सर्च करो और अब वो चीज़ आपको आपके पास आ जाएगी। बट हमारे ज़माने में तो यूट्यूब था नहीं। मैं बात कर रहा हूँ 2012 2013 की, जब तो यूट्यूब होता था तो 2G नेट होता था, तो कोई बताने वाला भी नहीं था, कोई काम करने वाला भी नहीं था, कोई हेल्प करने वाला भी नहीं था, ठीक है ना। और फैमिली बैकग्राउंड भी ये नहीं था कि भाई मैं बहुत बड़े फैमिली से आया हूँ, मैं बहुत ही ज़्यादा लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। तो जाहिर सी बात है बहुत चैलेंजेस मुझे फेस करने पड़े। काफ़ी इंटीरियर्स करने के बाद ठेकेदारी से शुरुआत करी। किसी ने समझाया कि भाई ठेकेदारी में काम मिल सकता है, आपके पास लेबर होनी चाहिए, आप काम कर लीजिए। तो वहाँ भी नया लड़का देख के आदमी, हर आदमी कहता है ना कि इसे लूट लो, तो वहाँ भी 2 4 ऐसे मिल गए थे कि उन्होंने काम करा लिया और पैसे नहीं दिए। तो आप देखो पहला काम मैंने 5,000 रुपये का पकड़ा था, और उस 5,000 रुपये के काम ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। मतलब एक खुशी तो होती है कि आपने 5,000 का कोई काम है वो ब्रेक थ्रू ले लिया है, बट उसके बाद जब वो रियलिटी में आया कि आप पेमेंट आपको मिलेगी, तो 50 नखरे होते हैं क्लाइंट्स के, तो वो नखरे झेले और फिर भी पेमेंट पूरी नहीं मिली। अब लेबर तो आपके सर पे चढ़ गई है, क्योंकि जाहिर सी बात है आपको पेमेंट करनी है। तो फिर वो चीज़ें बहुत टफ फेज निकला कि यार मतलब हम पे 5,000 नहीं है तो हम आगे बिजनेस कैसे करेंगे ना। तो बिजनेस तो एक मतलब एक तरह से एक सेक्रीफाइस मोड पे था कि वो परीक्षा ले रहा था मेरी, कि देखता हूँ कि ये लायक भी है बिजनेस के या नहीं। तो डेस्टिनी में था कि हाँ भाई बिजनेस करना है, तो कभी मन में ये नहीं आया कि छोड़ देना चाहिए, नौकरी अच्छी है भाई, 20 50 हज़ार रुपये महीना आप सबको अच्छा लगता है, और 20 50 हज़ार रुपये छोड़ के अगर आप लाइफ के स्ट्रगल्स को साथ में लेके फिर बिजनेस के स्ट्रगल्स के साथ आप काम करते हो, तो जाहिर सी बात है चीज़ें खराब होती हैं। तो बहुत टफ रहा। अच्छा, एक चीज और बताइए सर, मतलब 3 चीजें मैंने अभी नोटिस करी, 2 3 चीजें इसमें आपके पॉडकास्ट में जो स्टार्टिंग बताया आपने। तो एक तो हर, मुझे लगता है कि हर एंटरप्रेन्योर की जिंदगी में 2 3 चीजें आती हैं। फादर डिस्प्यूट हो गया, बाहर निकलना पड़ता है उसको। सेकंड, उसे बिजनेस के लिए जब पैसे नहीं होते तभी उसे बिजनेस करना भी होता है, भले मतलब कितना भी परेशानी आ रही हो। और थर्ड मेजर की जब आपका जब कुछ 1 2 चीजें बुरी होती है तो और 4 चीजें बुरी हो जाती हैं, मतलब ये भी खराब हो जाता है, वो भी खराब हो जाता है, ये भी खराब हो जाता है। तो आपको क्या लगता है, मतलब परीक्षा है या बिल्कुल आग पे चलने की जैसे है? नहीं देखो, बिल्कुल परीक्षा है, क्योंकि आप बिजनेस को चूज नहीं कर रहे हो, बिजनेस आपको चूज कर रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, करेक्ट। ठीक है ना, क्योंकि अगर आप बिजनेस को चूज कर रहे हो तो जाहिर सी बात है आप 2 4 बिजनेस जरूर ट्राई करोगे, ठीक है ना। लेकिन जब बिजनेस आपको चूज करता है, जिसे कहते हैं कि विधाता ने लेख लिखा, तो डेस्टिनी अगर आपको जब जब मिलती है ना तो वो आपको परखती है। और लकीली डेस्टिनी ने मुझे परखा, मुझे चीज़ें समझ में आई, जब मुझे समझ में आई तो मैंने वो चीज़ें करी भी, और आज ईश्वर की दया से, उनकी कृपा से आज इस स्टेज में। अच्छा, एक और चीज बताइए कि इंसान बचपन से तो नहीं सोचता कि मुझे एक इंटीरियर डिजाइनर बनना है या कुछ ऐसा बनना है या उस फील्ड में जाना है। आपको लाया गया इस फील्ड में या फिर आप बाय चांस आ गए? सर देखो, हम लोअर मिडिल क्लास से आते हैं। मेरे फादर ड्राइवर थे, ठीक है ना, लेकिन उन्होंने एक सपना देखा था कि मेरा बेटा अफसर बने। दिल्ली में बीएसएस राजधानी ने डेसू को टेक ओवर कर लिया था, तो बीएसएस में हमारी गाड़ी चलती थी, तो मेरे फादर वो ड्राइव करते थे। लेकिन वो अफसरों को देखते थे कि साइन करने के पैसा मिलता है इनको, तो उन्होंने बचपन से ठान लिया था कि मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा,
ठीक है ना। और हर गरीब बाप की तो ये इच्छा होती है कि वो जो मेहनत कर रहा है वो वैसा स्ट्रगल उसका बेटा ना करे। सही बात है। तो मेरे फादर की भी अच्छी सोच थी, और फिर घर में इंजीनियर भी रहे थे। फैमिली में मम्मी की जो फैमिली के बैकग्राउंड के लोग हैं वो सारे अच्छे वेल स्टेब्लिश्ड फैमिली से हैं, तो अच्छे पोस्टों पे हैं दिल्ली गवर्नमेंट में। कोई CPWD में है, कोई एक्शन गजटेड ऑफिसर तक की पोस्ट पे है। तो उन्हीं को देखते हुए फादर के भी दिमाग में ये आता था कि हमारे घर से भी कोई जाए। मेरा बेटा इंजीनियर बनना चाहिए। तो बस वहीं से जर्नी स्टार्ट हुई। फादर इंजीनियर समझाते रहे, मैं भी इंजीनियर बोलता रहा, लेकिन मुझे क्या पता था कि कहानी इस तरीके से मोड़ लेगी। 10th के बाद जब मेरी मार्कशीट जो भी मार्क्स वगैरह 10th के बोर्ड के रिजल्ट आए, तो फादर ने बोला भाई तू साइंस ले ले। मेरा मन कॉमर्स में था, तो फादर ने साइंस दिलवा दी मेरे को। वहाँ मेरे जब आप कहते हो ना कि आपकी, जब मैं मैथ्स में बहुत अच्छा था, मैं कैलकुलेशंस में बहुत अच्छा था, बट मैं साइंस का स्टूडेंट नहीं था। बट ये है कि समहाउ मेरे फादर का शुरू से सपना था कि भाई उनका बेटा इंजीनियर बने, तो वो उस चीज़ को पुश करते थे। तो मेरे को भी चीज़ें समझ में आने लगी, मेरे मतलब वो चीज़ थोपी गई, तो फिर मैंने भी लाइटली ले लिया, क्योंकि अब 16 साल 15 साल का बच्चा क्या ही सोच पाएगा, जैसे एक्सपोजर ही नहीं मिला हो, उसे पता ही नहीं होता क्या बढ़िया क्या नहीं। उसको तो ये लगता है कि साइंस बहुत अच्छी है, कॉमर्स उसके बाद है, आर्ट बिल्कुल ही खराब है। अब हमें तो ये बताया गया था ना कि साइंस वाला अफसर बनता है, कॉमर्स वाले वैसे ही वेले घूमते हैं, ठीक है ना, और आर्ट्स वाले तो और ज्यादा बर्बाद होते हैं। लेकिन उल्टा है। जब हम रियलिटी में आते हैं, जब हमें समझ आती है, तब हमें समझ आता है तो सबसे ज्यादा आर्ट्स के जितने भी लोग होते हैं वो एकदम सक्सेसफुल। देखो सबसे ज्यादा आर्ट्स वाले ही सक्सेसफुल हैं, ऐसा कोई नहीं कि पढ़ाई आर्ट्स वाले सुन रहे होंगे उनको टैग कर देना भाई। हाँ, तो आर्ट्स वाले ही सबसे ज्यादा सक्सेसफुल है लाइफ में, और बाद में ये तो इनके साथ इनका सर्कल बड़ा हो जाता है आर्ट्स वालों का ना। तो बस मेरे साथ भी मेरे फादर ने, फिर मैंने गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस क्रैक करा, वहाँ पे बीटेक में एडमिशन करा दिया। अंसल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सेक्टर 55 गुड़गांव में मैंने एडमिशन लिया, 2 साल वहाँ पढ़ाई करी। तो बिजली का इंजीनियर बनना था मुझे, और मुझे तार जोड़ना नहीं आती थी तो फिर वहाँ से भागा मैं, और धीरे धीरे फिर फादर के साथ डिस्प्यूट होने लग गया कि मैंने पैसा भी लगाया। अब एक गरीब आदमी पैसा लगा के आप अपने बच्चे को पढ़ाना चाह रहा है कि आगे चल के ये उसकी गरीबी मिटाएगा, ठीक है ना, और वो मिटा नहीं पाता है, ठीक है ना, या वो बीच में छोड़ के भाग जाता, तो फादर क्या ही करेंगे। वो तो अपनी जगह सही थे, बट ये तो विधाता को मंजूर नहीं था। उसे आर्किटेक्ट इंटीरियर वाली फील्ड में मुझे लाना था, तो उसने वो स्ट्रगल वाला फेज मुझे दिखाया और दिखाया क्या, वो चीजें काम भी आई। सर वो मुझे लगता है वही तो है नमक सब्जी में, जो मतलब बढ़िया बन के निकलती है। अभी कुछ दिन पहले ना मैं एक पॉडकास्ट देख रहा था, वहाँ अक्षय कुमार साहब आए थे, सब जानते हैं बॉलीवुड के, तो उन्होंने अपने बेटे के बारे में बताया कि उनका बेटा 6,000 रुपये की नौकरी कर रहा है, ठीक है ना। जब इतने बड़े आदमी का लड़का स्ट्रगल करने के लिए 6,000 रुपये की नौकरी करने जा सकता है, तो हम क्यों नहीं। सही बात है सर, सही बात है, लेकिन वो सिखा रहे हैं कि स्ट्रगल बहुत इंपॉर्टेंट है जिंदगी में। प्रॉब्लम यह है कि इंडिया के लोगों का माइंडसेट है कि आपने पढ़ाई कर ली है, अब आप अफसर बनने चाहिए, आपकी वेल एस्टेब्लिश लाइफ होनी चाहिए, बट नौकरी के पीछे नहीं भागना चाहिए, मेरा ऐसा पर्सपेक्टिव है। क्योंकि अगर नौकरी के पीछे भागोगे तो आप एक सर्टेन सर्कल में बंध के रह जाओगे। करेक्ट। कि आपको पता होगा मेरे इतने एक्सपेंस है, मेरे इतनी सैलरी है, मेरे इतने, मुझे इतना गुजार। लेकिन जब आप बिजनेस में आते हो, कुछ चीज जो आपके बूते से बाहर है, जब आप वो ट्राई करते हो ना, तो बहुत बड़े लेवल की लर्निंग आपको मिलती है। सही बात है। एक और चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जब बिजनेस कोई आपने स्टार्ट करा, तो चलो स्टार्ट तो आपने कर लिया, बिना पैसे के बहुत सारे लोगों को पता लगता है कि बिना पैसे के बिजनेस हो नहीं सकता, और आपकी पहली कमाई 5,000 रुपए थी मेरे हिसाब से, उसमें भी आपके डिस्प्यूट्स हुए बहुत सारे, तो बिना पैसे के एक्चुअली बिजनेस किया जा सकता है? सर बिल्कुल किया जा सकता है, आपके सामने लाइव एग्जांपल है। मेरे पास पैसा था नहीं, जिसके पिताजी ड्राइवर हो तो वो कितना पैसा देंगे, आप समझ रहे हो। तो अगर मेरे पास पैसा नहीं है, एक ड्राइवर का बेटा आज इस लेवल पे आ सकता है, तो कोई भी कर सकता है ना। सही बात है। अच्छा, तो आप बताइए रोआन इंटीरियर्स की जो यूएसपी है, जो स्पेशल कैटेगरी है, वो क्या है? सर हम रेनोवेशन एक्सपर्ट हैं, वो मेरा पैशन रहा है। अच्छा। बदसूरत चीजों को खूबसूरती लाना, ये मेरा शुरू से पैशन रहा है। कि जैसे कई लोगों को गाड़ियों से बहुत लगाव होता है, मुझे घर से बहुत लगाव है, घर से बहुत तो मुझे सुंदर चीजों से बहुत लगाव है। और अगर मैं ये कहूँ कि अगर आप बेकार से घर में रह रहे हो, आपकी वो आपको वाइब, वो फील नहीं आएगा कभी, जो आप एक सुंदर घर में रह के आप उसको एक्सपीरियंस करोगे।
अच्छा, तो अभी ऐसा वक्त आया रोहान इंटीरियर्स में जब आपको लगा कि हाँ अब ये बड़ा बन सकता है, मतलब कोई ऐसा एक टर्निंग पॉइंट आया हो जब? सर जब 5,000 रुपये से शुरुआत करी प्रोजेक्ट की, और धीरे धीरे ठेकेदारी करी, साल 1.5 साल ठेकेदारी करने में बहुत मेहनत हुई। सुबह मतलब 20 घंटे 22 घंटे हम लोग काम करते थे, घंटे 2 घंटे ही मिलते थे सोने के लिए, क्योंकि मैं नाइट शिफ्ट में भी ठेकेदारी करता था कमर्शियल में, और रेजिडेंशियल में दिन में काम होता है तो दिन में ठेकेदारी करता था, तो मेरी दो शिफ्ट होती थी। तो मैं नाइट की लेबर अलग पकड़ रखी थी, डे की लेबर अलग पकड़ रखी थी। तो ये गुड़गांव में मेरे को ये सब काम मिलते थे, और मैं डे के पैसों से मैं लेबर्स को मैनेज करता था, नाइट के पैसों से मैं अपने बिजनेस को मैनेज करता था। तो लगभग 20-22 घंटे मैंने 1.5 साल 2 साल बहुत मेहनत करी, तब जाके मेरे को लगा कि हाँ अब मेरी कंपनी बनाना मुझे अब सही वक्त है। जब मैंने थोड़ा बहुत पैसा सेव कर लिया तो मुझे लगा कि अब मुझे गूगल पे जाना चाहिए, जीएमवी बनाना चाहिए, क्योंकि अब मेरे पास एक बैठने का जगह थी। ठीक है, अब मेरे पास क्लाइंट को समझाने की और वैसा दिखाने की, दिखाने की customers कुछ चीज़ें मेरे पास आ चुकी थी, हम्म। कि अब मेरे पास सही वक्त आ गया था कि अब मैं ठेकेदार नहीं रहा, अब जो मैंने पढ़ाई करी है, अब जो मेरा पैशन है, अब मैं वो करूंगा। काइंड ऑफ इंजीनियर सर, मतलब अब पूरा ही वही हो गया जो आपके फादर साहब चाहते थे। हाँ हाँ, मतलब प्रॉपर वही काम हो गया, बस आपने एक और अपग्रेड कर दिया कि आप इंटीरियर्स में भी कर दिया आपने। तो ये बिल्कुल बहुत बिल्कुल। अच्छी चीज है मतलब। और एक इम्पॉर्टेंट सवाल, जब आपने ऑफिस लिया, जब सब कुछ स्टार्ट हो गया, जब काम स्टार्ट हुआ, तो ऊपर नीचे जो चढ़ाव होते हैं वो बिजनेस की जिंदगी में मेरे हिसाब से चलते रहते हैं। तो कभी ऐसा आया कि यार मतलब बंद करना पड़ेगा अभी इस टाइम पे? सर बिल्कुल, जब कोरोना हिट बैक हुआ हमें, तो बहुत बहुत समय बहुत ख़राब देखा हमने। कोरोना में इतना समय ख़राब आया कि हमें लगा कि नहीं अब नहीं हो पाएगा, तो क्योंकि मन करा जो फिर बीटेक की डिग्री कर ली होती तो? हाँ नहीं, जॉब का तो मेरे पास शुरू से ही इंटीरियर्स ऑप्शन में भी था। ऑप्शन था, बट कभी दिल ने नहीं माना कि ठीक है, जब इसी कंपनी ने बनाया है, 5,000 रुपये से शुरुआत करी थी, आज हम लाखों के कॉन्ट्रैक्ट पे पहुंच चुके हैं, लाखों के हमारे टर्नओवर हो चुका है। तो फिर अब अगर कोरोना तो सबके लिए आया था, ठीक है ना, और हमारा तो फिजिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व था, तो जैसे बोलते थे वर्क फ्रॉम होम आप कर नहीं कर सकते हो, सकते। बट हमारा तो वर्क फ्रॉम होम हो ही नहीं सकता ना, कौन सकता? वो पॉसिबल ही नहीं था। तो 2 साल का वो जो फेज था वो बहुत क्रूशियल फेज था, बहुत ज्यादा चीजें खराब हुई। 7-7 महीनों का किराया नहीं था हमारे पास ऑफिस में देने का, ठीक है, आने जाने के लिए पैसे नहीं होते थे, और वो समय ऐसा था कि अगर आप किसी से मांगोगे तो उसके पास भी नहीं है, तो जाहिर सी बात है आप किससे लोगे। किससे लोगे? तो मेरे फादर का बिजनेस भी धीरे धीरे मतलब खत्म ही हो गया था, वो बिल्कुल खत्म ही, जीरो पे आ गए थे। 27 साल पुराना उनका ये काम था, जो उन्होंने एक गाड़ी से 18 गाड़ियां बनाई थी, तो धीरे धीरे वो भी खत्म ही हो गया था। लगभग 2-4 करोड़ रुपए के नीचे फादर भी आए थे। तो बट ईश्वर ने एक उम्मीद रखी मेरे मन में कि नहीं मैं कर लूंगा, तो ये एक वर्ड जो था कि मैं कर लूंगा, तो उसी ने मेरा कॉन्फिडेंस बनाए रखा, और मैंने फादर का भी जो भी लोन्स थे वो पे ऑफ करे, और अपने भी घर को बचाया, क्योंकि फादर का घर जो था वो लोन पे था। तो फरीदाबाद सेक्टर 91 में हम लोग रहते हैं, तो वो फ्लैट फादर ने लोन पे लिया था, और उसकी ईएमआईज वगैरह सब डिफ़ॉल्ट में आ गए थे। फादर जो कभी नहीं आए वो उस टाइम आ गए थे। तो फिर बैंक वालों से भी बातचीत करने गया, चीज़ें सॉल्व करी मैंने, और लकीली ना एक उम्मीद थी मन में कि ये समय भी टल जाएगा, तो ईश्वर ने साथ दिया। इन सब चीज़ों में मैं एक सपोर्ट सिस्टम बताता हूँ। मेरी मदर हमेशा मेरा सपोर्ट सिस्टम बन के रही है। फादर से मेरा मोस्टली डिस्प्यूट रहा है, मतलब वैसे पर्सनली डिस्प्यूट नहीं, बट वो अर्निंग पर्सपेक्टिव से डिस्प्यूट रहा, जो कि मैंने उनकी मन मुताबिक चीज़ें नहीं करी, नहीं चला मैं उनके हिसाब से। बट मदर का मेरा बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा मेरी लाइफ में। तो वो हमेशा ना मेरे को ये कहती थी, एक बात कहती थी कि ऐसा कोई काम नहीं जो तू कर नहीं सकता, ठीक है ना, ये तो लाइफ के अप्स एंड डाउन्स हैं, ये तो तुझे झेलने ही पड़ेंगे। अच्छा, एक नॉर्मल बच्चे की जो लाइफ होती है ना, वो मेरी शुरू से रही नहीं है। मेरा बचपन भी वैसा नहीं रहा नॉर्मल तरीके से। जब मैं टीनेज वाली एज में आया, जब भी ऐसा नहीं रहा, क्योंकि साइंस और कॉमर्स में फंस गया, ठीक है। फिर जब कमाने की बारी आई तो मैं स्ट्रगल में फंस गया
कि अच्छा खासा मैं इंजीनियर बन के अच्छी पोस्ट पे बैठ के एंजॉय कर सकता था, 1-2 लाख रुपए की सैलरी, बट मैंने वो चूज नहीं करा, मैंने जो भी रास्ता है डिफिकल्ट वो यूज करा। तो जाहिर सी बात है बहुत ज्यादा चैलेंजिंग मेरा जीवन रहा है अब तक का। और ये ईश्वर की कृपा है कि उसने क्या सोचा क्या नहीं, कि भाई मेरे कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। लेकिन लाइफ में कुछ अच्छा हो ही जाता है, मतलब ये आप मानेंगे इस चीज को? इसमें मैं अपनी मदर का रोल बताऊंगा कि उनका कॉन्फिडेंस मुझे यहाँ तक ले आया, वरना मैं जीरो था। अच्छा, एक और चीज बताइए, कभी कोई ऐसा एक क्लाइंट का किस्सा जब आपने उनका घर बनाया हो तब आप भी दिल से एकदम अटैच्ड हो गए हो कि हाँ यार, क्योंकि वो होता है ना कि किसी किसी का काम 3 महीने चलता है और भी लंबा किसी किसी का चलता होगा, तो वहां पे दिल लग जाता है। सर एक मेरे क्लाइंट थे मिस्टर अपार गुप्ता, हम्म। एचपी कंपनी, एचपी जो लैपटॉप कंपनी है हम्म। उसमें वो बहुत अच्छी पोजीशन पे है। हम्म। गुड़गांव सेक्टर 71 सीएसडी अपार्टमेंट्स में हम्म। मैंने उनका काम किया था। काम लिया था मैंने 6 महीनों का। हम्म। समहाउ चैलेंजेस बहुत थे उनके यहाँ, और वो काम चला मेरा 1 साल, बाप रे, पूरा डबल। पूरा डबल। तो पूरा स्क्रैच से काम कराया था। 4 BHK अपार्टमेंट था, लग्जरी अपार्टमेंट था, और वहाँ का बिल्डर का जो काम करने का तरीका था ना वो बहुत बेकार था। तो अंदर के प्लास्टर की भी एक्सपायरी डेट हो चुकी थी, हालांकि वो फर्स्ट मूवर थे उस फ्लैट में। मतलब ऐसा नहीं कि वो कोई रीसेल में लिया था उन्होंने, हाँ हाँ। वो फर्स्ट ओनर थे। तो उनके साथ मेरा बहुत अच्छा रहा। मतलब चीज़ें तो बहुत ख़राब होती है इंटीरियर्स में, क्योंकि क्लाइंट की एक्सपेक्टेशन बहुत हाई रहती है, और जब काम कराने पे बारी आती है तो बहुत चीज़ें निकल के आती हैं, बहुत हिडन चीज़ें होती है जो हमें भी नहीं पता होता है। भाई आपने कोई काम ले लिया, उसमें क्या चैलेंजेस आएंगे आपको नो, यू नेवर नो कि भाई क्या चैलेंजेस आ सकते हैं। बट समहाउ क्लाइंट बहुत अच्छे थे, ठीक है ना। अपार साहब से एक दिल लग गया था मेरा उस टाइम में, क्योंकि हर क्लाइंट है ना जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। वो हमेशा ये आके कहते थे यार थोड़ा सा टाइम लगा के करना, लेकिन ऐसा बनाना जो मुझे कभी दिक्कत ना आए। तो मैं उनके साथ बहुत अच्छा मेरा उनके साथ बहुत अच्छा चला, चीज़ें बहुत अच्छी हुई। और बाद में वो जब मैंने उनको हैंड ओवर दिया, हैंड ओवर के बाद मेरी कुछ 6 महीने बाद मेरी शादी हुई, तो वो मेरी शादी में भी आए। मतलब लॉन्ग वे 40 किलोमीटर ड्राइव करके वो आदमी मेरे रिसेप्शन में भी आए, और मुझे बहुत खुशी हुई कि। और आज भी मेरा देखो टाइट शेड्यूल होता है हमारा, हम इतना मिलते नहीं है, बट व्हाट्सएप पे इंस्टाग्राम पे हम कनेक्टेड रहते हैं। तो कुछ भी अगर होता है तो आज वही बोलते ठीक है कभी इधर से जा रहे हो तो चाय पी के जाना, या मैं कभी फ्री होता हूँ कि सर आपके एरिया में आया हुआ हूँ, अगर आप घर पे हो तो चलो आता हूँ चाय पीते हैं। हाँ हाँ। तो वो एक फैमिली वाला रिलेशन बन चुका आई है। थिंक रिलेशन किसी भी बिजनेस में बहुत इंपॉर्टेंट है, और रोहान इंटीरियर्स का जो एक जो बेस है, मतलब मुझे लगता है वो रिलेशन ही है, हाँ जिससे आप लोगों से बात करके मतलब उनके दिल की शायद बातें जान लेते हो। देखो ऐसा है ना कि हम घरों के डॉक्टर हैं, ठीक है सही ना। बात है। जैसे आपको फीवर होता है, जुकाम होता है, कफ होता है, तो आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर बिना छुए भी आपको जांच लेता है कि हाँ इसको ये प्रॉब्लम है, और वो एक जो दवाई लिखता है वो आपके काम कर जाती है। ऐसे हम घरों के डॉक्टर हैं, ठीक है ना। घरों के या कमर्शियल प्लेस के, हम उस सबकी चीजों के डॉक्टर हैं। ईश्वर ने हमें नवाजा ही इस वजह से है कि हमें चीजें दिक्कत कहाँ है वो दिख जाती है। वंस वी स्टेप इन तो हमें समझ में आ जाता है दिक्कत ये है। वो एक्सपीरियंस हो जाता है सर। तो यही तजुर्बा कहते हैं कि आप जब आपने स्क्रैच से चीजें खड़ी करी हो ना, तो आपको पता रहता है कि आपने करना क्या है, बताना क्या है, बोलना क्या है, क्लाइंट की डिमांड क्या है। तो हमें तो दीवारों की नब्ज तक पता है कि अब ये दीवारें ये कह रही हैं, और वही चीज हमें रियलिटी में क्लाइंट को बतानी होती है। सही बात है। क्लाइंट इंप्रेस हो जाते हैं। आज अगर कोई रोहान इंटीरियर से बुक करना चाहता है आपको, या कुछ ऐसा चाहता है, तो आप ऐसा क्या रिलायबिलिटी उनको दोगे? मतलब मैं ऑफ की बात नहीं कर रहा, लेकिन एक एश्योरेंस की बात कर रहा हूँ। ऐसा क्या उनके आपके साथ में अगर वो आते हैं तो उनकी तरफ से वो तसल्ली या फिर सेटिस्फैक्शन या फिर जो एक्सपेक्टेशंस है वो क्या वो मतलब अपनी मान के रख सकते हैं आपसे? देखो आयुष्मान, मेरा एक नजरिया है जिंदगी जीने का भी और रोहान इंटीरियर्स में काम करने का भी, कि सब कुछ पैसा नहीं है, कुछ आपके पैशन भी होता है। तो मेरा पैशन है कि मैं कोई घर सजाऊं, क्लाइंट्स को सर्व करूं, ठीक है ना। तो अगर कोई क्लाइंट हमें अप्रोच करना चाहता है तो वो मेरे से फ्री में भी वो कंसल्टेशन ले सकते हैं। तो हमारे उसके कोई चार्जेस नहीं। आप आइए हमारे ऑफिस में, चाय कॉफी, ठीक है ना, आप बताइए कि क्या प्रॉब्लम है आपको, आपको देन एंड देयर। हर चीज पैसा नहीं है ना,
ठीक है ना। और आपको जब वो चीजें समझ में आएगी, आप कनेक्ट करोगे हमसे, तो आपको समझ में आता है तो आप हमें हायर कर लीजिए, ठीक है ना। हम आपके हिसाब से चलेंगे। वी आर कॉन्सेप्ट डिजाइनर्स ऑल्सो, ठीक है ना। वी आर ऑर्गेनाइज्ड डिजाइनर्स ऑल्सो। तो हमें क्या है ना कि हमें चीजें क्लाइंट के हिसाब से नहीं करनी होती है। हम बताते हैं कि एक्चुअल में आपके घर की डिमांड ये है, आपको ये प्रॉब्लम आ रही है, आपके घर को ये प्रॉब्लम आ रही है, आप ये चीजें करोगे तो चीजें सही हो जाएंगी। अच्छा एक बात बताइए, कभी ऐसा होता है कि आपके क्लाइंट ने आपको मतलब पूरा काम दे दिया कि ऐसे करना है, आपने समझा भी दिया, उसके बाद भी कुछ क्लाइंट परेशान करते नहीं, ये ऐसे करना है, ये ऐसे करना है, तुमने ऐसे नहीं करा, तुमने ऐसे नहीं करा, ऐसे करते हैं? सर ये तो हर प्रोजेक्ट पे होता है, अच्छा। क्योंकि अनऑर्गेनाइज मार्केट में हम लोग हाँ। अभी तक कोई स्टैंडर्ड एसओपीज किसी ने मेंटेन नहीं करा है। चाहे बहुत बड़ी कंपनी लिवस्पेस जैसे, होमलेन जैसे लोग भी हैं, ठीक है, कुछ ऐसी कंपनीज भी है जिन्होंने बहुत अच्छा करा है, बट वो भी अभी इस मार्केट को ऑर्गेनाइज नहीं बना पाए हैं। तो ये एक चैलेंज सबके साथ है, जितने भी इंटीरियर डिजाइनर्स हैं, आर्किटेक्ट्स हैं मार्केट में इंडिया में। तो ये चैलेंजेस उन सबके साथ है कि क्लाइंट की एक्सपेक्टेशन बहुत हाई होती है, बट बजट लिमिटेड होता है। हालांकि उसमें उनकी गलती नहीं है, क्योंकि बजट तो सबका कंस्ट्रेंट है, सही बात। ठीक है ना। आप आज एक मर्सिडीज वाले से बोलोगे कि रेंज रोवर खरीद भाई, तो उसके लिए भी एक बजट का कंस्ट्रेंट आ जाएगा, सही बात ठीक है ना। ऐसे ही घर है भाई, 2 BHK वाला 4 BHK की लग्जरी अफोर्ड नहीं कर सकता, 4 BHK वाला एक विला की लग्जरी अफोर्ड नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो सबका एक सेगमेंट बना हुआ है। तो अंकित जी, मेरा अगला सवाल आपसे रहेगा कि अगर किसी को अपना घर बनवाना है या फिर अपनी रेनोवेशन करवाना है, तो ऐसी कौन सी कुछ चीजें हैं जो उनको ध्यान रखना चाहिए? देखो, इसमें 2-3 चीजें हैं जो हर क्लाइंट को ध्यान रखनी चाहिए। कि अगर आप अपना घर बनवा रहे हो और स्क्रैच से काम कराना चाहते हो, रिनोवेशन में काम कराना चाहते हो, तो कॉन्सेप्ट पे बात करो पहले, क्योंकि 2-3 ऑप्शन हर इंटीरियर डिजाइनर आपको देता है। उस 2-3 ऑप्शन में आपको पिक एंड चूज करना है कि आपके लिए कौन सा बेस्ट है और कौन सी आपकी पॉकेट अलाउ कर रहा है, ठीक है ना। और वाइस एंड वर्सा बहुत सारी चीजें होती हैं, बैक एंड फोर्थ बहुत सारी चीजें प्ले करती है। जैसे आपके फिक्सचर्स कैसे होंगे, अगर आप बाथरूम्स में जा रहे हो तो फिक्सचर आपको कोलर में जाना है, आपको रोका में जाना है, आपको टोटो में जाना है, और अमेरिकन साइड देयर आर सर्टेन ब्रांड्स। तो आपको अपने बजट के अकॉर्डिंग चीजें डिसाइड है। देखो, कोई भी महंगी चीज अच्छी नहीं होती है, ठीक है ना। और कोई भी खराब चीज जिसका बजट कम है वो कभी लॉन्ग लास्टिंग नहीं, ऐसा भी नहीं है कि वो लॉन्ग लास्टिंग रहेगी, ठीक है ना। तो सस्ता बार बार, हमने अपने बुजुर्गों से सुना था, सस्ता बार बार रोए, महंगा एक बार रोए। बट ऐसा इंटीरियर्स में है नहीं। वो आइडियोलॉजी यहाँ पे चलेगी नहीं कि सस्ती चीजें भी बहुत कारगर साबित हुई है मेरे अपने पर्सपेक्टिव से, और कई बार महंगी चीजें भी खराब लगी है। इट्स जस्ट कि आपका विजन क्या है और आपको पता है कि कौन सी चीज कहाँ यूज होना जरूरी है। हाँ, तो ये चीज बहुत मैटर करती है। कई चीजें होती है, क्लाइंट बहुत, मैंने देखा है बहुत बड़े बड़े घर होते हैं, उसमें वो बहुत महंगा महंगा सामान रख लेते हैं, लेकिन वो अच्छी नहीं लगता है। अब मैंने बहुत लोगों को देखा है कि वो रेनोवेशन के लिए बुलाते हैं, उन्होंने कलरफुल बेडरूम्स बना रखे होते हैं। नहीं, आप बेडरूम में जब आते हो तो आप रिलैक्सिंग मोड में होते हो, तो आपको वहां पे सटल कलर्स होने चाहिए, लाइक वाइट, ऑफ वाइट, हाँ, है ना। सूदिंग इफेक्ट होना चाहिए। अब हर कोई आदमी अपने घरों में रेस्टोरेंट्स वाला फील चाहता है, तो वो पॉपिंग कलर्स ले लेता है। नहीं, ये आप गलत जा रहे हो। आपका अगर आप घर बना रहे हो, आप बाहर से दुनिया से लड़ के आए हो, ठीक है ना। हर आदमी सुबह अगर कोई नौकरी पे भी जा रहा है, सही बात तो वो भी लड़ रहा है कहीं ना कहीं, सही बात है। वो परेशान है। आजकल इतना हेक्टिक शेड्यूल है, सबका प्रेशर वाली लाइफ है। तो घर जब आप आते हो तो आपको एक सूदिंग इफेक्ट होना चाहिए, ठीक है ना। पहली बात तो यह है कि आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि मेरे पास कोई पॉपिंग चीजें ना हो, ठीक है, आई कैचिंग होना चाहिए, बट वो बहुत पॉप्ड नहीं होना चाहिए। ठीक है। अगला सवाल ये रहेगा कि आपका विजन क्या है रोहान इंटीरियर्स को लेकर अगले 5 साल तक? देखिए सर, सब लोग बढ़ना चाहते हैं, तो एक ड्रीम मैं भी लेके रोहान इंटीरियर्स मैंने बनाया था। ईश्वर की कृपा से मैंने आज यहाँ तक पहुँच गया हूँ। तो मैं भी चाहता हूँ कि हम भी 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़ बनाएं, ठीक है ना। तो इस वजह से हम लोग भी मेहनत कर रहे हैं, डे एंड नाइट मेहनत करते हैं रोहान इंटीरियर्स को बढ़ाने के लिए, कि अगर ये कंपनी चल गई तो सारी चीजें अच्छी हो भी सर जाएंगी। बिजनेस कुछ दे ना दे, लेकिन बड़ी सोच देता है, बहुत बिल्कुल सर, अच्छी चीज है ये। मतलब ये तो एटलीस्ट हम मैं सोच तो पा रहे हैं। ये तो देखो, मैं आपके चैनल के माध्यम से ना इंडिया के हर बच्चे को बताना चाहता हूँ कि आप स्ट्रगल से मत डरो, क्योंकि आपके जो पेरेंट्स की लाइफ रही है ना, वो उसी माइंडसेट से आपको बड़ा कर दें कि आपको 1 तारीख सरकारी नौकरी लग जाए, 1 तारीख को तनख्वाह आ जाए,
आप हॉस्पिटल बीमार होते हो तो आपको हॉस्पिटल का खर्चा मिल जाए, बट ये लाइफ नहीं है, इट्स अ रोबोटिक लाइफ, ठीक है ना। मैंने कई सरकारी नौकरी वाले को बच्चों को देखा, वो कामयाब नहीं है, ठीक है ना। तो ये जरूरी नहीं है कि आप एक वो वाले मोड में जाओ, रोबोटिक मोड में जाओ कि हमें सुबह जाना है शाम को आ जाना है। आप कुछ रिसर्च में जाओ, ठीक है ना। आजकल डिजिटल मार्केटिंग बहुत अच्छा चल रहा है, आजकल ये आपके यूट्यूब के चैनल्स बहुत अच्छे चल रहे हैं, एआई इतना आ गया एआई इतना आ गया। देखो आज अब जो है ना वो बुकिश लैंग्वेज नहीं रह गई और है। अब आपका बिजनेस वैसा नहीं कि 10 साल में ही बनेगा, आप हाँ। चाहो 2 साल में भी हाँ। उसको खड़ा कर अब सकते बहुत लोग हैं जो हमसे भी आगे, हैं। ठीक है ना। उन्होंने अभी, मैंने कई लोगों को देखा है जो यूट्यूबर्स है, वो 1 साल पहले कुछ नहीं थे और आज बहुत कुछ है। तो आपको नहीं पता ना कि आप कल आपका दिन कैसा होगा। अगर सही आपको बात है। चैलेंज लेना नहीं आएगा ना, तो आप वो फिर बेसिक सी सैलरी में खत्म हो जाओगे पूरे जीवन और में। स्ट्रगल आपका इम्यून सिस्टम जो मुझे लगता है स्ट्रांग कर देता है बहुत ज्यादा, वो जरूरी भी है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। आखिर में कि जितने भी लोग इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं, अगर कोई इसमें से इंटीरियर डिजाइनर बनना चाहे तो या तो वो आपको कनेक्ट करे, और या तो अगर वो खुद बनना करना चाहता है कुछ काम, तो ऐसे कौन से टिप्स होंगे जो आप उनको देना चाहेंगे? देखो अगर अगर सबके पास तो अंकित जी नहीं आ पाएंगे ये भी है तो देखो ऐसा है कि अगर कोई इंटीरियर डिजाइनर बनना चाहता है तो सबसे पहले तो वो दिमाग में ये अपने बिठा ले कि आपको एसी नहीं मिलेगा, ठीक है। आपको रोड पे काम करना पड़ेगा, ठीक है। आप गर्मी में, एक्सट्रीम बारिश में, सर्दी में, धूप में, छांव में, आपके लिए ये मैटर नहीं करना चाहिए अगर उसे स्क्रैच से काम करना है, क्योंकि ये सब चीजें मैंने भी झेली हैं, करेक्ट। ठीक है ना। अगर आप चाहते हो कि लाइफ में स्ट्रगल वाला फेज से जाओ तो वो काफी कुछ लर्निंग है सीखने के लिए, ठीक है ना। मैं ये नहीं कह रहा कि जो पढ़ाई करके आते हैं उनको कुछ नहीं आता है, उनको भी बहुत कुछ आता है, बट जब आप एक्सपीरियंस, हाँ, बट जब आप जीरो से सीखते हो, जमीन से उठते हो ना, उसकी तो कहानी अलग बात ही होती है। अलग है। मैं चाहता हूँ आखिर में मैं आपसे कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस लूँ, आपको एक आंसर में बताना है, एक वर्ड में बताना है। जी, आप कोशिश बताइएगा। करूंगा। ठीक है, पैशन या पैसा? पैशन। ओके, लग्जरी इंटीरियर या मिनिमल डिजाइन? मिनिमल डिजाइन। ओके, रिस्क या कंफर्ट जोन? रिक्स। अच्छा, साइट विजिट या ऑफिस वर्क? साइट विजिट। अच्छा, एक वर्ड में अगर मैं आपसे पूछूं आपकी जर्नी को, तो क्या कैसे डिस्क्राइब करेंगे? सर अगर एक वर्ड में डिसाइड करना हो, हाँ। वैसे तो बोलने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है, शाम हो जाएगी यहाँ पे लेकिन अगर एक वर्ड में बोलूंगा तो मैं बोलूंगा मैं आई एम स्ट्रगलर। अगर मैं आपसे पूछूं कि एक कोई ऐसी हैबिट जिसने आपकी पूरी जिंदगी चेंज कर दी, वो हैबिट क्या थी? सर एक डिसिप्लिन था जो मैंने अपने फादर से बाय डिफॉल्ट सीखा था, कि मेरे फादर की जर्नी ऐसी रही है, वो भी, उन्होंने भी काफी स्ट्रगल करा है, तो वो डिसिप्लिन बहुत थे। घर में कुछ भी हो जाए, उनको फीवर आ जाए, उनकी तबीयत खराब हो जाए, बट उन्हें काम पे जाना है तो जाना है। तो वो डिसिप्लिन मुझे वहां से मिला। मतलब अपने काम के प्रति इज्जत और प्यार हाँ, जो काम से उन्होंने बहुत प्यार करा है। और साथ के साथ मैंने अपनी मदर से भी सीखा है कि अगर मेरे फादर को सुबह 4 बजे उठ के जाना है तो वो 3 बजे उठ के अलर्ट रहती थी। आज तक मेरे फादर ने कभी बाहर से खाना नहीं खाया, कभी घर आके डिनर स्किप नहीं करा, क्योंकि मेरी मदर बहुत अलर्ट रहती थी। तो मैंने अपने पेरेंट्स से वो डिसिप्लिन सीखा है लाइफ को जीने का। ओके, सो ड्रीम प्रोजेक्ट क्या आपका? जो मैंने किया हो अभी? नहीं, आगे जो आपको करना है। सर देखिए, मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट, हम लोग रियल एस्टेट में एक्टिव हो गए हैं। मैंने एक और कंपनी फॉर्म करी है, रुआन मॉन्टब्रेट एस्टेट। तो हमारा ये मेरा एक सोच है कि अगर हम रियल एस्टेट में ही एंट्री पॉइंट पे ही अगर क्लाइंट को गाइड कर सकें इंटीरियर्स के मामले में, करेक्ट, बहुत बड़ा बिजनेस होता है वो। तो वो जो बीच का जो गैप है, वो fill जो हो जाए। बिल्डर्स के साथ क्लाइंट्स को प्रॉब्लम्स आती हैं, छोटे बिल्डर्स के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो वो कहीं ना कहीं हम कम कर सकते हैं। करेक्ट, बहुत अच्छा आइडिया भी है ये वाला। ओके, आपके हिसाब से एक वर्ड में अगर मैं आपसे पूछूं किसी इंसान को सक्सेसफुल बनना है तो उसे क्या चीज़ है जो उसे मतलब बिल्कुल ध्यान रखनी चाहिए? सर देखो, एक सक्सेसफुल बनने की ना एक मंत्र है जो मैंने 10-15 सालों में सीखा है अपनी स्ट्रगल वाली लाइफ से, कि आप कभी हार मत मानो। अगर आपके माइंड में ये आ गया ना कि ये चीज चलेगी नहीं, तो नहीं चलेगी। तो वो नहीं चलेगी। जैसे मेरे माइंड में कभी नहीं आया कि रुआन इंटीरियर्स बड़ा नहीं होगा। आज भी मैं कह रहा हूं कि मेरे मन में आज भी, और ईश्वर की कृपा से आने वाले सालों में भी कभी नहीं आएगा कि रुआन इंटीरियर्स चलेगा नहीं।
मैं आपको एक वाक्य बताता हूँ। मैं किसी सज्जन के पास बैठा था, तो उन्होंने मेरी सारी चीजें सुनी और उन्होंने कहा कि रोहान इंटीरियर्स बंद कर दे, तू मेरे पास आ जा, इससे ज्यादा कमाएगा। और ये अभी रिसेंट किस्सा है, अच्छा। कुछ ही महीनों पहले में, मैं नाम नहीं लेना चाहता। तो एक बार को मेरे मन में आया कि यार ये आदमी मेरे को बहुत बड़ी गेम दिखा रहा है, ठीक है ना, पैसों की और सक्सेसफुल लाइफ की। क्या पता मैं रोहान इंटीरियर्स को से हासिल करने में उसे 20 साल लगा दूं, 25 साल लगा दूं, 30 साल लगा दूं। बट डाउन द लाइन जब मैं घर आया उस मीटिंग से, तो मैंने बोला कि ये कंपनी ने मेरा जब साथ दिया था जब किसी ने साथ नहीं दिया था। इसे मैंने बहुत प्यार से, बहुत बच्चे की तरह मैंने इसको पाला है, ठीक है ना। और इस कंपनी ने आज एक ड्राइवर के लड़के को एक सफारी का ओनर बना दिया है। एक ड्राइवर के लड़के ने आज अपने लिए ड्राइवर रखा है, तो ये कितनी बड़ी बात होगी। बड़ी बात है सर। ये उस ड्राइवर से पूछ के देखो कि जो सबकी गाड़ियों को ड्राइव करते थे, आज उनके बेटे ने ड्राइवर रख रखा है। तो ये अपने आप में कितना बड़ा मुकाम है। बहुत प्यारी लाइन कही आपने यानी। तो आप ये सोचिए कि रोहान इंटीरियर्स ने ही की वजह से ही मैं ये सब हासिल कर पाया। अगर रोहान इंटीरियर्स नहीं होती तो मैं आज कुछ नहीं होता, आज मैं आपके सामने नहीं बैठा होता। सही बात है। तो जाहिर सी बात है कि अगर आप अपने मन में ये ठान लेंगे ना कि ये यही होगा, इसी से ही होगा, यही नहीं सही, तो इससे जो सीखा होगा वो किसी नेक्स्ट में मैं यूटिलाइज करूंगा। कहते हैं जहां तक रास्ता दिख रहा है वहां तक चलो, उसके बाद उसके आगे रास्ता आपको फिर वहां दिख जाएगा। सही बात है। बहुत ही प्यारा पॉडकास्ट हुआ। मतलब मैं तो बिल्कुल ही, बहुत सारी ऐसी चीजें सीखने को मिलती है सर हर फाउंडर से, जो उनकी लाइफ के स्ट्रगल्स हैं, चीजें हैं। मैं आखिर में चाहता हूँ कि आप हमारे दर्शकों को इतना बता के जाएं कि अगर कोई हमारे साइट से या फिर कोई भी इस पॉडकास्ट को सुन के आपके पास आता है, आपके पास चीजें करवाता है, कुछ भी चीजें रेनोवेट करवाता है, तो उनके लिए क्या फायदा आप देने वाले हैं आज इस पॉडकास्ट से? सर देखो, इस पॉडकास्ट से और आपके चैनल के माध्यम से कोई आता है तो मैं अपनी जो मेरी कंसल्टेशन फीस है उसमें 50% डिस्काउंट। तो बहुत ही अच्छा एक वो हो गया है। तो थैंक यू सो मच सर हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए। और मैं चाहता हूँ कि ये पॉडकास्ट काफ़ी सारे लोगों तक पहुँचे, और क्योंकि कहीं ना कहीं सर बहुत सारी चीज़ों में लोग फंस जाते हैं, बहुत सारी चीज़ों में लोगों को पता नहीं होता कि इसके बाद स्टेप क्या लेने हैं, और ऐसे ही कई बिल्डर्स लोगों को फंसा भी देते हैं, जो मुझे लगता है बहुत ही गलत है। और जो आपका सेकंड बिजनेस का आइडिया है, जो मतलब मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि आप बीच के पूरे गैप को ही हटा दे रहे हो। तो थैंक यू सो मच सर ये चीज़ें करने के लिए। एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर कमिंग आवर शो। एंड आप सभी से भी मैं ये कहना चाहूँगा, अगर आप ये पॉडकास्ट सुनते हुए यहाँ तक आ चुके हैं तो इस पॉडकास्ट को हर लोगों तक शेयर करिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इंटीरियर एक ऐसी चीज़ होती है जो आपका घर तो बनाती है, लेकिन आपके माइंड को भी बहुत रिलैक्स करती है कि आपकी चीज़ों को रहना कैसे है, सोना कैसे है। और आप मतलब रिलैक्सेशन, घर एक ऐसी चीज़ है जो पूरी दुनिया से, जैसे सर ने कहा, भाग दौड़ से आप आते हो, उसके बाद रिलैक्स करना है, तो आपको उस पर फोकस भी करना चाहिए। और मेरे हिसाब से इनको बहुत एक्सपीरियंस है। मैं डेफिनेटली सर की वेबसाइट का लिंक और नंबर भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ताकि किसी को कोई भी कनेक्ट करना हो सर से या कुछ भी प्रॉब्लम हो तो 50% कंसल्टेशन का सर ने ऑफर दिया है। तो आप सिर्फ टॉक विद फील का नाम लिखिएगा और सर आपको ऑफर देंगे। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग आवर शो, एंड हमें बहुत ही अच्छा लगा हमारे पॉडकास्ट में आप आए। थैंक यू सो आयुष्मान, मच। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इनवाइट किया और आज ये हमने बहुत अच्छा समय बिताया। थैंक यू सो मच सर।